नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता का जो सेकंड लेक्चर है उस पे हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने इसका जो पिछला लेक्चर है उसको क्या क्या उसमें हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्य कौन थे या कहाँ से आए थे। हाँ, तो और उनके कालक्रम की हम लोगों ने बात करी थी। वैदिक साहित्य वैदिक सभ्यता में डिफरेंस की बात करी थी। और जो हमारा वैदिक सभ्यता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, इस चीज़ की बात करी थी। और वैदिक जो सभ्यता और साहित्य कैसे अलग है, इस चीज़ पे हम लोगों ने बात करी थी। और उसी के अंदर हम लोगों ने बात किया था वेद के बारे में। वेद जो थे वो वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। और इसके अगर बात करें वेद, तो वेद पढ़ना हमें बहुत मतलब ज़रूरी है उनको अच्छे से कवर करना, क्योंकि हर एक वेद में टोटल उसके सूक्त हैं, मंडल हैं, उसमें अष्टक हैं और मंत्र हैं उसमें। तो ये चीज़ हमें अच्छे से कवर करनी है। तो ये पिछले वीडियो में उन्होंने बोला भी था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग वैदिक जो साहित्य है उसको कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषताएं जो हैं हमें ऐसे पढ़नी है कि जो पूर्व वैदिक जो काल है और जो ऋग वैदिक काल है, दोनों को कवर करते हुए चले। या फिर उसकी आर्थिक स्थिति हो, या फिर सामाजिक स्थिति हो, या फिर उसकी राजनैतिक स्थिति हो, दोनों को अच्छे से कवर करते हुए चले, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। तो अगला जो एक लेक्चर होगा या फिर दो लेक्चर होंगे वो हमारे विशेषताओं पे ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल इतना पढ़ेंगे कि जो वेद हैं, जैसे आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, फिर आप यजुर्वेद हो गया, सामवेद या अथर्ववेद या उपनिषद, इतने पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है एक आधे बार और अच्छे से इसको देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब ऋग्वेद में क्या है। हाँ, इसके तीन पार्ट कौन कौन से, तो साकल बालकिल, आप कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब इतना आपको याद हो जाएगा कि आप मतलब अगर नाम आएगा ऋग्वेद का तो आप तुरंत बताओगे। नहीं, 10 मंडल हैं, 8 इसके अष्टक हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, और टोटल 10,580 इसके मंत्र हैं। उसके बाद आपको जो सामने वाला होगा ऐसे ही आपको समझ जाएगा कि हाँ, इसने वेद को अच्छे से पढ़ा है। तो आइए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वेद के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद की बात करते हैं, तो जो ऋग्वेद है इसको ये जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसको जानने का एकमात्र स्रोत है हमारा ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम हमारा वेद यही है ऋग्वेद। उसके बाद इसके हमें पार्ट आगे देखने को मिलेंगे ऋग्वेद के। सामवेद जो है वो लगभग पूरा ऋग्वेद पे डिपेंड है। उसमें जितने उसके मंत्र हैं उसमें केवल 75 मंत्र उसके मूल हैं, और बाकी सारे मंत्र इसी से लिए गए हैं। और जो उसके बाद अथर्ववेद आएगा जो सबसे लोकप्रिय वेद है, जिसमें आपके टोना हो गए, जादू टोना, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। उसमें लगभग 200 इसके मंत्र देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमारा ऋग्वेद है वो देवताओं की पूजा हो गई, स्तुति हो गई, प्रार्थना हो गए, आदि का संकलन हमें इसमें देखने को मिलता है। अगर इसके हम संकलनकर्ता की बात करें तो महर्षि कृष्ण हैं द्वैपायन ने किया है, या फिर आप उनको वेद व्यास भी बोल लीजिए, उन्होंने इसका किया है। टोटल इसमें कितने 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, सूक्त कितने 1028 सूक्त हैं, मंत्र हैं 10,580। इतना आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर बात करें, प्रत्येक मंत्र में अग्नि देवता की उपासना की गई है। और जो इसका जो मंडल है, सेकेंड मंडल से 7वें मंडल तक किसी न किसी ऋषि के द्वारा वो लिखा गया है। अगर बात करें दूसरे मंडल की तो वो भार्गव के द्वारा लिखा गया है। तीसरा हो गया वो वेद व्यास हो गया, जहाँ पे हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। इसको आप वंश मंडल भी बोलते हैं, या फिर जो दूसरा हमारा है दूसरा मंडल है उसको आप दूसरा नहीं जो तीसरा है उसको हम वंश मंडल या फिर ऋषि मंडल, या फिर उसको आप उसमें गायत्री मंत्र है उसको वेद व्यास ने उसको दिया है। तो अगर हम बात करें अगले मंडल जो हमारा चौथा है, वो वामदेव के द्वारा उसमें जो भी मंत्र है वो लिखे गए हैं। और जो 57 नंबर का सूक्त है वो कृषि के लिए है। अति और भारद्वाज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना नाम खाली याद रखिएगा। इनके अंदर जो भी है उतना आप ध्यान इसको नहीं रखिएगा। अगर हम बात करें जो 7वां मंडल है हमारा, उसमें दास राज युद्ध की बात करता है। सबसे इम्पोर्टेंट है दास राज युद्ध कहाँ हुआ था, तो यह रावी नदी या फिर परसुड़ी नदी के तट पे हुआ था हमारा दासराज युद्ध। तो दासराज जो युद्ध था वो सुदास के द्वारा, नाम था राजा सुदास, उनके द्वारा लड़ा गया था। और इनके अपोजिट में 10 राजा थे। हम लोगों ने पिछले उसमें बात करी थी कि आर्य कौन थे। हम लोग आर्य एक कास्ट के रूप में आर्य को देखते थे, लेकिन हम लोग अगर हमारे पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने बोला था, हमने ही बोला था कि आर्य कोई कास्ट नहीं है, आर्य कोई भी हो सकता है, सज्जन है, महान होते हैं आर्य। कोई महान इंसान है उसको आप आर्य बोल लीजिए, अच्छे गुण वाले को आर्य भी बोल सकते हैं, अच्छे इंसान होते हैं उनको हम आर्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो राजा सुदास थे उनके विपक्ष में
हमारे यहाँ 10 राजा थे। तो 10 राजा जो थे उनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो उसके बाद जो राजा सुदास थे ये भी एक आर्य थे। उनमें से जो आगे उनके 10 थे उसमें भी 5 आर्य ही थे। और जो राजा सुदास थे उन्हें भरत वंश थे वो थे। इन्हीं जब ये इन्होंने ये युद्ध जीता उसके बाद ही अपने देश का नाम भारत पड़ा था, ना कि जो शकुंतला के पुत्र जो भरत थे उनके उससे नहीं पड़ा था, राजा दुष्यंत जो उसमें थे। तो वो सारी कहानियाँ हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो आप उसको रियल मान सकते हैं अगर तुम्हें मानना है, लेकिन जो रियलिटी है, जो हिस्ट्री की रियलिटी है, मैंने बोला था अगर हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्ट होगा। तो जो रियलिटी है, जो सत्य है वो यही है। तो नवमंडल में अगर बात करें तो सोम देवता को यह समर्पित है। यहीं से पूछता है सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है, तो किस वेद का समर्पित है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नवमंडल जो हमारा है ऋग्वेद का वो समर्पित है। जो हमारा ऋग्वेद है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है। जो उसमें वास्कल पार्ट है उसको नहीं लिया जाता, और उसमें जो बालखिल और साकल में टोटल 1017 सूक्त हैं और बालखिल में टोटल 11 सूक्त हैं। ये जब 1017 और ये 11 जब मिलते हैं तो ये बनता है 1028। यही है, ये हमारा साकल का हो जाएगा, ये हमारा बालखिल के हो जाएंगे। ठीक है। तो और बाकी जो हमारा मैंने बोला वास्कल वो नहीं लिया जाता है इसमें। ये भी मैं बोल चुका सबसे प्राचीनतम वेद है, किसने इसको संकलित किया था ये भी हम सब बता चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जो इसके मंडल हैं, तो जो अगर मंडल जो हैं और जो इसमें सूक्त हैं, जैसे अगर बात करें एक सूक्त की बात करते हैं तो इसमें एक सूक्त के अंदर टोटल 1028 सूक्त हैं। एक सूक्त के अंदर आप एक रेशियो निकाल लीजिए, एक सूक्त के अंदर लगभग 3 से 300 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। तो अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो जो हमारा यजुर्वेद है, तो जो यजुर्वेद हमारे यहाँ है, या फिर आप एक चीज़ और देख लीजिए, पीछे हमने ये छोड़ दिया था। इसमें जो इसका 10वां मंडल है, तो जो इसका 10वां मंडल था, तो ये यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे एक है इसमें पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में हमें जो हमारे यहाँ वर्ग विभाजन देखने को मिलता है, पहला वर्ग विभाजन तो हमें यहीं से देखने को मिलता है। कोई ब्राह्मण हो गया है, क्षत्रिय हो गया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय है, अपने यहाँ वैश्य शूद्र, ये चारों वर्णों की उत्पत्ति यहीं से हमें देखने को मिलती है 10वें मंडल से ऋग्वेद के। उसके बाद विवाह में जो भी कर्म कांड होते हैं, जो जितनी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है वो भी हमें यहीं से देखने को मिलती हैं। और नदियों की पूजा जो भी हो गई, पूजा अर्चना पे ही था ये सब वेद, तो वो चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद 2 पार्ट हैं इसमें इसके, एक है शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष। जो हमारा शुक्ल पक्ष है वो पद्य में पूरा का पूरा है, ये पूरा पद्य में है। और अगर कृष्ण पक्ष की बात करें तो ये गद्य में है। और वात्स्ययनी संहिता जो है उनके वात्स्ययनी संहिता है, उसमें 2 चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। एक वहाँ पे माध्यादिन या फिर आप काव्य बोल लीजिए, 2 लोग हैं, वहाँ से हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कि जो इसमें जो भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या इसमें है, तो इसमें कर्मकांड हो गए, याज्ञिक अनुष्ठान हो गए, बलिदान प्रथा चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। और ये सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिलती हैं वो हमें पुरोहितों के कारण देखने को मिलती हैं, क्योंकि वही जबरन या बात कर लीजिए या फिर कैसे भी बात कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा पूर्व वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल, वो आते आते धीरे ना एक मतलब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो वहाँ पे स्वेच्छा से जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें यहाँ पे जबरन होनी चाहिए। अगर बात कर लीजिए स्वेच्छा से क्या हो रहा है, अगर वहाँ पे कोई कर है, बलि कर जो पूर्व वैदिक काल में था, वो वहाँ बलि का लोग स्वेच्छा से देते, अपनी मर्जी से देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वो चीज़ें वो जबरन, हाँ तुम्हें देना ही पड़ेगा, जैसे अब जीएसटी है तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जैसे पहले एक वहाँ पे था, एक जन होता था, मतलब कुछ लोगों का समूह, तो उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है तो वो एक जनपद में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब अलग लेवल से जुड़ी हुई हैं। वो चीज़ आप देखिएगा। इसमें टोटल कितने 40 अध्याय हैं यजुर्वेद में। अपने टॉपिक में आते हैं। यजुर्वेद में टोटल 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। आरण्यक की बात करें तो काठक और मैत्रेयी, तैत्तिरीय और कशिष्टक, ये इसके आरण्यक हैं 4।
अगर आप लोग बोलेंगे तो एक बार हम लोग इसको जो टेबल वाइज भी सारे वेद, लेकिन टेबल वाइज नहीं, ऐसे आप याद करिए ज़्यादा सही रहेगा। टेबल वाइज क्या होता है, आप बाकी चीज़ें आप पढ़ना भूल जाते हैं, बस आरण्यक याद कर लोगे, ब्राह्मण याद कर लोगे, उपनिषद याद कर लोगे, उतना नहीं है। बाकी ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हाँ इसके संकलनकर्ता कौन है, तो बाकी अंदर भी इसकी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि सामवेद की। तो सामवेद, जो सामवेद है ये पूरा का पूरा ऋग्वेद पे हमने बात करी थी कि पूरा का पूरा ऋग्वेद पे आधारित है। तो सामवेद में टोटल मंत्र कितने हैं, 1549 मंत्र हैं, और जो इसके मूल मंत्र हैं वो 75। मैंने बोला था ना इसके खाली मूल मंत्र 75 और बाकी के बारे शेष जितने भी हैं वो हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। जैमिनी ने इसको संकलित किया था, और जैमिनी इसके आरण्यक में भी आते हैं। कौथुम है, रनायनी और जैमिनी ये इसके आरण्यक में आए। पुरोहित हैं, उद्गतगाता, और इसमें किसकी ज़्यादा वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो इसमें संगीत और गायन की ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगले पे आते हैं, तो अगला हमारा है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो इसका था, तो इसका एक नाम है अथर्वा अंगरस वेद। ठीक है, अथर्वा अंगरस वेद ये क्यों पढ़ा, क्योंकि अथर्वा अंगरस जो वेद है हमारा, जो इसमें एक है अथर्व अंग, हाँ एक अथर्वा ऋषि हैं, यहाँ पे अथर्व अंग हमने लिख दिया है। तो एक अथर्वा ऋषि हैं और एक अंगरस ऋषि हैं, इन दोनों लोगों ने इसका मिलकर संकलन किया था, तो इसका नाम ये पड़ गया था अथर्वा अंगरस वेद। सर्वाधिक लोकप्रिय और ब्रह्मवेद यही है। इसमें टोटल 10 अध्याय हैं, सूक्त हैं 731, मंत्र हैं 6000। इसमें 200 मंत्र हमारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। पुरोहित की बात करें तो ब्रह्मा और ब्राह्मण पुरोहित हैं वहाँ पे, और बस इतना ही चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को हमें मिलती हैं। तो अगर हम आगे बात करें जो भी हैं इसमें, तो ये जो इसमें है, इसमें हमें जादू हो गया, टोना हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, वशीकरण, औषधियाँ, कृषि कैसे, मतलब अगर हम बात करें पहले अपने यहाँ कृषि उसकी बात करें तो हमारे यहाँ जो पहला कृषि इंजीनियर अगर किसे माना जाता है तो हमारे यहाँ पृथ्व्यन्य एक हैं, पृथ्व्यन्य हमारे यहाँ पहले कृषि इंजीनियर हैं, पृथ्व्यन्य। अभी आप देख लीजिएगा, पृथ्व्यन्य हमारे यहाँ पहले कृषि इंजीनियर कौन से हैं, पृथ्व्यन्य है पहले हमारे यहाँ कृषि इंजीनियर। ठीक है, तो अब बात करते हैं उपनिषद की। तो जो उपनिषद क्या है, हमने बात करी थी उपनिषद, इनको वेदांत बोलते हैं। तो जो उपनिषद हैं टोटल जितने भी उपनिषद, उनमें से जो 10 उपनिषद पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, वो 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, तो एक हो गया हमारा ईश, केन है, कंठ, मुंडक, मांडक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय और छंदोग्य। तो इतने हैं जिन पर आदि गुरु भाष्य ने अपना भाष्य लिखा है। और बाकी अगर बात करें कंठ की बात करें, कंठ, श्वेताश्वर, मैत्रेयी और ईश, ये जो हैं ये हमारे पद्य में हैं, और जो पद्य और गद्य दोनों में है वो प्रश्न और केन, ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं। जो हमारे यहाँ प्रश्न और केन ये जो हैं दो, ये हमारे गद्य और पद्य दोनों में हैं। और जो ये हमारे 4 हैं, ये 4 जो हमारे हैं, ये सीधा लीजिए, जो पद्य में है टोटल 4 हैं, ये ऐसे याद करिएगा, और जो गद्य पद्य में वो 2 हैं। ठीक, और 10 पे भाष्य किया है शंकराचार्य ने, ये हो गया। तो जो हमारे उपनिषद हैं, ब्रह्म हो गया, आत्मा, परमात्मा, दार्शनिक सिद्धांतों पर बल देते हैं। टोटल 108 उपनिषद हैं जिनमें 10 पे केवल भाष्य किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान देना। किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था। कौन कौन से हैं, ईश, केन, मंठ, जिसमें ईश हमारा किसमें आ रहा है, पद्य में आ रहा है, केन हमारा पद्य और गद्य दोनों में आ रहा है। और अब बात कर लीजिए प्रश्न की बात कर लीजिए, तो प्रश्न हमारा केवल पद्य गद्य दोनों में आ रहा है। बाकी तैत्तिरीय हमारा जो है, तैत्तिरीय नहीं आ रहा है कहीं पे। तो ये चीज़, और कंठ जो भी है, कंठ हमारा पद्य में आ रहा है। ये चीज़ें, तो इतनी आज के लिए इतनी चीज़ें थी। अगर आप लोग बोलेंगे तो जो इसका टेबल वाइज है, इससे टेबल वाइज आप लोगों को थोड़ा आसानी होती है कि कैसे एक बार टेबल देख लिया तो सारे याद हो जाते हैं। उसके उपनिषद कौन से हैं, ब्राह्मण जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, एक ही इसमें देखने को मिल जाता है। तो हम जब ये हमारे वैदिक सप्ताह जब ख़त्म होगी, सबसे लास्ट में हम इसकी एक टेबल भी डाल देंगे, जिसमें जो भी वेद हैं एक साइड वेद हो जाएंगे आपके चारों, और उसके बाद जो उसमें जो इसके भाग हैं, कितने भाग हैं वो हो जाएंगे, फिर पुरोहित हो जाएंगे, उसकी विषय वस्तु हो जाएगी, और जो उसके ब्राह्मण हो जाएंगे, आरण्यक, उपनिषद, हर चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अच्छे से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ सपोर्ट मी। तो